ये मेरे रेस्क्यूड बच्चे हैं। ये वो बच्चे हैं जिनके लिए पीटा इन्फॉर्म था, पीएफए इन्फॉर्म था, एडब्ल्यूबीआई इन्फॉर्म था, जिनके लिए डॉगिटाइजेशन काइंड ऑफ एनिमल ऑर्गेनाइजेशंस, सो वेल बिग नोन एनिमल ऑर्गेनाइजेशंस जिनको आप लोग प्रमोट करते हो, जिनके लिए वो सब इन्फॉर्म्ड थे कि ये बच्चे सड़कों पे मर रहे हैं, ये मार दिए जाएंगे। आज इनकी माँ को मारा गया, आज इसके 2 भाइयों को मार दिया गया। लेकिन हर किसी के पास एक स्टैंडर्ड आंसर था। हमारा शेल्टर फुल है, हमारे पास फंडिंग नहीं है। आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ द रिपोर्टर इन दिस केस, दिस वन तिलक, जहाँ पे मुझसे पैसों की डिमांड की गई और मुझे बोला गया कि अगर आप 20,000 रुपये मंथली डोनेट करने को तैयार हो तो वी कैन गिव शेल्टर टू द डॉग्स। आप सबको पता है कि ये एनजीओज़ का रियल फेस है। फंडिंग का मेन सेंटर मेनका गांधी हैं और इसीलिए मेनका गांधी को एक समाज सेविका, पशु प्रेमी की तरह सोशल मीडिया पे ब्लास्ट किया जाता है, जबकि सच ये है कि मेनका गांधी की क्रिएटेड ऑर्गेनाइजेशन पीएफए फंडिंग का एक सेंटर सोर्स है सभी एनिमल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। जो एनिमल ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया की 100% एनिमल ऑर्गेनाइजेशंस कुत्तों के लिए नहीं बल्कि मेनका गांधी के साथ अपने संबंधों को अच्छा बनाए रखने के लिए काम करती हैं। सिर्फ उन कुत्तों को मदद मिलती है जिन्हें मेनका गांधी चाहती है कि मदद मिले, जिनके नाम पे पब्लिसिटी हो, पैसा इकट्ठा किया जाए। उन बच्चों को कोई मदद नहीं मिलती है जिनमें मेनका गांधी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे ये डॉलर 3 हफ्ते तक सड़क पे पड़ा था, इसके नाम पे पोस्ट चल रहे थे, पब्लिसिटी हो रही थी। और इंडिया में जब कोई मुंह खोलता है कि किसी कुत्ते को कुछ हुआ तो सबसे पहले लोग जो जवाब देते हैं वो होता है मेनका गांधी। जब लोगों से पूछो कि आपको नहीं पता कि मेनका गांधी क्या कर रही हैं, तो लोग जानते हैं, हम जानते हैं, पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने लोगों को एक ऑप्शन देने की कोशिश की और अपनी लाइफ के 11 साल इन बच्चों की सेवा में लगाए। मेरा करियर मेनका गांधी ने स्पॉइल कर दिया। जब मैंने ऑनेस्टली काम नहीं करना छोड़ा, मेरे 6 बच्चों को घर से किडनैप किया गया, मेरे साथ मारपीट की गई। जब मैंने एनजीओज़ की स्ट्रेटेजी अपनाने से मना कर दिया, नहीं मुझे आपके साथ काम नहीं करना है, मैं आपकी तरह इन बच्चों के नाम पे पैसे इकट्ठे नहीं कर सकती हूँ, तो मेरे बच्चों के लिए किसी भी तरह का सपोर्ट तो खैर ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या ही करेंगी। जो लोग खुद कुत्तों के नाम पे धंधा खोल के बैठे हैं वो क्या ही सपोर्ट करेंगे। आप देख सकते हो कि इनमें से कौन सा कुत्ता आपको ऐसा दिख रहा है जिसको मैंने टॉर्चर किया हो या जिसको मैंने कोई तकलीफ़ पहुंचाई हो, या जो आपको पागल दिख रहा हो जो किसी की जान के लिए खतरा बन जाए। लेकिन जब आप सच बोलते हो, ये मेरा 7 साल का बच्चा है, ये बहरा है, ये वो बच्चा है जिसके कान और सर फाड़ दिया गया था, जिसको हील होने में 2.5 साल लगे और अभी ये सुन नहीं सकता, लेकिन ये समझता है कि हाँ मैं इससे कुछ बात कर रही हूँ। तो अभी मैं कैमरा अपनी साइड रोटेट करती हूँ। आप सब लोगों को पता है कि सच क्या है। मुझे बहुत ज़्यादा मेंटली ट्रॉमेटाइज किया जा रहा है। 6 महीने पहले भी मैंने सच बोलने की कोशिश की थी। मैंने ट्राई किया था कि आप लोग सुनो, समझो और ये जो एनिमल वेलफेयर गुंडागर्दी है इसको बंद करने में मेरी हेल्प करो, पर आप लोग अपने अपने घरों में छुप गए। आप सबने बोला मेनका गांधी इतनी बड़ी हस्ती है, हम जानते हैं वो क्या कर रही है, लेकिन हम तुम्हारी तरह बहादुर नहीं हैं, हम वो नहीं कर सकते जो तुम कर रही हो। मैंने मान लिया, आपका परिवार है, मेरे पास तो परिवार के नाम पे ये बस कुत्ते ही हैं, तो ठीक है। जैसे मैं अपने परिवार के लिए चिंता करती हूँ, आप अपने परिवार के लिए चिंता करते हो, लेकिन फिर आप लोग ये एनिमल लवर का टैग लगा के क्यों घूम रहे हो। मेरे एरिया का ये जो डॉक्टर टोंगिया है, जो आपकी फेवरेट ऑर्गेनाइजेशन है पीएफए, उसकी प्रियांशु प्रशांत जैन 1.5 साल से जानती है कि डॉक्टर टोंगिया और उनकी पूरी फैमिली मुझे और मेरे बच्चों को टॉर्चर कर रहे हैं। आपकी फेवरेट दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पीटा मेनका गांधी के प्रमोशन में बहुत ज़्यादा व्यस्त है। पीटा के पास हर सवाल का जवाब है, मेनका गांधी और मेनका गांधी की प्रमोशन। तो मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। पता नहीं मुझे आप लोग एनिमल लवर का टैग लगा के घूमते हो
क्यों आपको कोई तकलीफ नहीं होती? ये एक मरा हुआ बच्चा है, ये कुत्ता पता नहीं ये कहाँ से उठा के लाया है। ये हालत है बच्चों की। ये काम कर रहे हैं एनजीओज। ये है मेनका गांधी की का हार्ड वर्क। ये शायद वन ऑफ दी मदरलेस पपीज़ है। जो कि मार दिया गया है। अब इसकी आधी डेड बॉडी सड़ी हुई है, मुझे दिख गई है, तो मैं इसे गड्ढा खोद के गाड़ूंगी। मुझे आप लोगों से पूछना है कि कितने मरे हुए बच्चों की लाशें गाड़ने का स्टेमिना आपके पास है, और कितने बच्चों को गाड़ने के बाद तक आप नॉर्मल रहोगे, एब नॉर्मल नहीं होगे। डॉक्टर टोंगिया गुलाब सिंह रावत, तिलक नगर थाने का पुलिस वाला, बिकाऊ, जिसकी कॉस्ट क्या है मुझे नहीं पता। सब कुछ का जो रूट है बेस, वो मेनका गांधी ने प्लांट किया है। साइलेंटली ये क्रिमिनल एक्टिविटी, इलीगल एक्टिविटी चल रही है। मुझे बहुत ज़्यादा मेंटली ट्रॉमेटाइज किया जा रहा है। मेरा घर से निकलना मुश्किल है। मैं घर से निकलती हूँ तो मैं गालियाँ खाती हूँ, और मेरे बच्चों को अननेसेसरी शिकारी कुत्ता डिक्लेयर किया जा रहा है। जो इस तरह कटे फटे इधर उधर पड़े मिल रहे हैं, उनको शिकारी कुत्ता डिक्लेयर किया जा रहा है। आप लोगों से मैंने जब लास्ट टाइम सच बोला था तो मुझे पागल प्रूव करने की कोशिश की गई, मुझे टेररिस्ट प्रूव करने की कोशिश की गई। परी इधर आओ बेटा। और आप लोगों को पता है सब कुछ जो मेरे साथ हुआ। 6 महीने पहले भी घर से कुत्ते उठवाने की कोशिश की गई। इन बच्चों के लिए तब किसी के पास कोई शेल्टर अवेलेबल नहीं था जब ये सड़कों पे मर रहे थे, जब ये रिपोर्ट हो रहे थे। मेनका गांधी वो औरत है कि जब साउथ इंडिया में मास किलिंग स्टार्ट हुई, आई हैव मल्टीपल ईमेल्स फॉर दिस, तो मैंने इनको बार बार इन्फॉर्म किया, कूड़े कचरे की तरह कुत्ते मारे जा रहे हैं, ढेर ढेर उठा के ले जाए जा रहे हैं। तो इस औरत ने कहा कि तुम हमें हमारा काम मत सिखाओ, हमें साउथ इंडिया के कुत्तों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपको साउथ इंडिया की फंडिंग में इंटरेस्ट है, अगर कोई भी इंडिविजुअल कहीं काम कर रहा होता है और फंड्स कलेक्ट करने की कोशिश करता है, तो आपका पूरा गैंग उस पर टूट पड़ता है। आप लोग उसको फ्रॉड डिक्लेयर करने की कोशिश करते हो। आप काम नहीं करना चाहते। इंडिविजुअल्स को काम करने के राइट्स हैं, फंडिंग करने के राइट्स नहीं है। कुत्तों को रखने में पैसे लगते हैं, जो जगह हम लेते हैं उसका किराया जाता है, उनको खाना खिलाना पड़ता है। मैंने इनसे पूछा कि अगर आपको साउथ इंडिया के कुत्तों में इंटरेस्ट नहीं है तो क्यों आप पूरे इंडिया के कुत्तों पे अपना आधिपत्य जमा के बैठी हैं? क्यों आपको साउथ इंडिया के पैसों में इंटरेस्ट है, फंडिंग में इंटरेस्ट है? इनके पास कोई जवाब नहीं था। इनके पास और इनके पूरे गैंग के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं था। मैंने इनके बारे में जो सच बोला, मैंने जो बोला वो एलिगेशंस नहीं थे, जो वो सच था वो सच है। उसका इनके पास कोई प्रूफ नहीं था कि इन्होंने वो नहीं किया। दे आर क्लियरली गिल्टी, दे आर द रीज़न। इन लोगों ने एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट किया है, एनिमल अब्यूज़ हो और हम उस पर पैसे कमाएं। मदद करना उद्देश्य नहीं था, नहीं है। तो आप सब जानते हो कि एनिमल अब्यूज़ क्यों हो रहा है, और जो लोग एनिमल अब्यूज़ करा रहे हैं ताकि उनकी दुकान चल सके, ताकि वो उस पर पैसे कमा सकें, आप लोग ये सोचते हो कि वो एनिमल अब्यूज़ को रोकेंगे? जब एक जानवर अब्यूज़ होता है तो आप उन्हीं लोगों को रिपोर्ट करते हो। और अब मुझे अल्टीमेटम मिला है, इलीगल नोटिस मिला है मुझे 15 तारीख तक, इलीगल वर्बल नोटिस। रिटन नोटिस तो मुझे कभी कोई मिलते नहीं है। मैं टेररिस्ट हूँ, हल्ला मचाया जाता है, पर मुझे लिख के नहीं दिया जाता कि तुम टेररिस्ट हो। और ये जो है आप लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये बीजेपी की सरकार, सब तो साले एक दूसरे का पिछवाड़ा चाट रहे हैं। आप एक इंडिविजुअल 31 साल की फीमेल को आप इन सोशल गतिविधियों में इन्वॉल्व हो तरह के ब्लेम्स लगाते हो। इंदौर का डीआईजी पुलिस यूनिफॉर्म पहन के वो स्टेटमेंट देता है जो उसको मेनका गांधी ऑर्डर देती है कि अरे इस लड़की ने मेरी ईगो हिट की, तुम सोशल मीडिया पे ये स्टेटमेंट वायरल करो, करता है। लेकिन मीडिया जब उससे पूछती है आपके पास क्या सबूत है, उनके पास कोई सबूत नहीं होता। डॉक्टर टोंगिया गुलाब सिंह रावत को पैसे खिलाते हैं और गुलाब सिंह रावत मेरे सारे बच्चों की लाइफ को थ्रेट पे डाल देता है। पुलिस जेब भरती जाती है, मनमानी करती जाती है, आप लोग घर में बैठे रहते हो। वेरी गुड जॉब, सोशल मीडिया पे पोस्ट देखते हो, बहुत बढ़िया, ग्रेट जॉब, लेकिन कोई भी निकल के सामने नहीं आता।
मुझसे गलती हो गई, मैंने कुत्तों के नाम पे पैसा नहीं कमाया। तो अब क्या है कि मेरे जेब में इतने पैसे नहीं हैं कि बोला इधर आओ मम्मा के पास। अब इनके नाम पे मैंने धंधा नहीं खोला, पब्लिसिटी नहीं कमाई, तो अब मैं कहाँ जाऊँ इन बच्चों को लेके, मुझे पता नहीं है। मैं दोबारा वही बोल रही हूँ, तिलक नगर थाने का जो गुलाब सिंह रावत है वो जानता है पूरे एरिया में जानवरों की खेती हो रही है, जानवर करने के लिए बिक रहे हैं। हायर अथॉरिटीज़ तक इन्फॉर्म्ड है। सिर्फ इसलिए कि मैंने ये बात बोल दी, मेरे बच्चों की सबकी लाइफ जो है रिस्क पे आ गई है। डॉक्टर टोगिया का जर्मन शेफर्ड सड़क पे खुला घूमता है और देसी कुत्तों को मारता है और जान से मार डालता है। मैं अपोज करती हूँ तो उसके बाद मेरे बच्चों के जान से मरने की बारी आती है। फिर मैं उनको गड्ढे खोद के गाड़ती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने उनको कहाँ गाड़ा है। अगर इन गड्ढों के नीचे से कुत्तों की डेड बॉडीज निकलवाई जाए और उनका पोस्टमार्टम करवाया जाए, किसी का गला टूटा है, किसी की टांग टूटी है, मार मार के मेरे घर के पास बच्चों को फेंका जा रहा है। लिटरली मुझे मेंटली ट्रॉमेटाइज किया जा रहा है। मैं इतना ज़्यादा मानसिक तनाव बिल्कुल इतने साल टॉर्चर होने के बाद बर्दाश्त करने की हालत में बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये एक बच्चे की कब्र है, ये दूसरे बच्चे की कब्र है, ये तीसरे बच्चे की कब्र है, ये चौथे बच्चे की कब्र है। क्योंकि आप लोग गैंग अप हो के कितना ही हल्ला मचाओ, लेकिन जो भी प्राणी इस धरती पे पैदा हुए हैं, 2 टाइम का खाना और मरने के बाद इज्जत से दफन हो जाना, ये उनके मूल अधिकार हैं। ये वो मूल अधिकार है जो कहने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है कि हैं, जिनको पुलिस पैसों के हिसाब से बेचती है। मेरे सारे जो बेसिक राइट्स होते हैं वो इन लोगों ने छीन लिए। आज मेरा वो सिचुएशन है कि मैं पता नहीं 15 तारीख को इन बच्चों को लेके यहाँ से कहाँ जाऊँगी, और अगर मैं नहीं निकली यहाँ से तो ये सारे बच्चे मार डाले जाएंगे। क्योंकि जो लोग इस हॉरिबल भयानक क्रिमिनल कांड की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं और इन बच्चों की जान के दुश्मन बने हुए हैं, बिना किसी सबूत के कि इन बच्चों ने किसी को हर्ट किया है, क्योंकि ये किसी को हर्ट करने लायक ही नहीं है। उनमें से एक रिटायर्ड जज है, एक डॉक्टर टोंगिया है। मैं ये सोशली अनाउंस कर रही हूँ, तुम लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है, तुम लोग छुप के रहते हो, तुम लोगों को डर लगता है इन लोगों से जो कुत्तों का धंधा करते हैं, जो कुत्तों को बेच के अपने बच्चे पालते हैं, और हमारे जैसे लोगों को एलिगेट किया जाता है कि हम बच्चों का मांस खाते हैं। बिना किसी सबूत के हमारे ऊपर जितने चाहे आरोप लगा दिए जाते हैं। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मेरी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। जो इस देश का शासन प्रशासन जो महिला सम्मान की बड़ी बड़ी बातें करता है, बेच के खा गया। जो प्रशासन किसी बेजुबान जानवर की ज़िंदगी बख्शने लायक ना हो, उसकी क्या औकात कि वो किसी महिला का सम्मान बचा सके। अभी तक गुलाब सिंह रावत ने मेरे घर में घुस के मेरे साथ रेप नहीं करवाया। ये बड़ी दया की है उन्होंने मेरे ऊपर, और ये भी बहुत दया की है कि ये नहीं हुआ कि मेरे घर में घुस के किसी ने मेरे ऊपर रेप कर दिया और गुलाब सिंह रावत बोले अरे मैडम झूठ बोल रही हैं। वरना पुलिस का कोई भरोसा नहीं, पुलिस ये भी कर सकती है। ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं डालूँगी। कल पूरे इंदौर की मीडिया ने मेरे घर पे चक्कर काटे। बड़े ही शर्म की बात है, बड़े ही नीचे स्तर की बात है, घटिया बात है कि मीडिया बैठ के वेट कर रही है कि पहले मैडम के साथ कोई कांड हो तो हम टीआरपी के लिए इसको न्यूज़ बनाएं। आप लोगों को शर्म नहीं आती है? इन बच्चों की जान खतरे में है। सबको पता है मेनका गांधी धंधा कर रही है, वकीलों को पता है मेनका गांधी धंधा कर रही है, लेकिन आप लोग कहते हैं कि उसने मैडम कुत्तों के नाम पे इतना बड़ा नाम बना लिया कि हम उसको छू नहीं सकते। आप लोगों ने बनाया उसको बड़ा नाम। आप लोगों को पता है कि जो इंसान जानवरों को भी मिसयूज कर ले अपनी एक पहचान बनाने के लिए और जानवरों की ऐसी तैसी मार दे, उसको आप लोग प्रमोट कर रहे हो। आपको टीआरपी के लिए न्यूज़ बनानी है और जान की कोई वैल्यू नहीं है। मीडिया चैनल चक्कर काट के वापस चले गए। मैडम जब कुत्तों के साथ कुछ होगा ना तब आप हमें बताना। मैं मेनका गांधी न्यूज़ अर्जी पब्लिसिटी खा के मेरा पेट नहीं भरता है। मैं तो बच्चों की जान बचाने के लिए लड़ रही हूँ। अगर इनकी जान ही नहीं बची तो मैं खुद को भी मार लूँगी। आप छापना एक दिन की न्यूज़। अरे आप हिंदुस्तान के लोग बड़े बेशरम हो।
आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता किसकी जान गई, किसके साथ अन्याय हुआ। आटे दाल से भी ज़्यादा सस्ता है न्याय अपने इस घटिया देश में। आप लोग धंधा करो हर चीज़ का। मुझे मीडिया से पूछना है, आप में और मेनका गांधी में क्या फ़र्क है? वो कुत्तों की लाइफ का धंधा करके अपने आप को और पावरफुल, आप लोग एक ऐसी औरत को पावरफुल बोलते हो जो जिसे जीवों की कोई इज्जत नहीं, जो पशु प्रेमी का टैग लगा के घूमती है। मेरा यूट्यूब चैनल देखो, उसकी दुनिया भर की कॉल रिकॉर्डिंग्स है जिसमें वो इलीगल मनी एक्सट्रैक्शन के केसेस में इन्वॉल्व है। ये इस चीज़ के क्लियर सबूत है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सबूत है पर कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई मेरे जैसे लोगों के ऊपर होती है। मेरे जैसे लोगों को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। इन बच्चों में से आपको ऐसा कौन सा दिख रहा है जिसको जान से मार डालना चाहिए? ये डॉलर 3 पैर के साथ अब जीना सीखा है, चलना सीखा है, खेलना सीखा है, और इन बच्चों को जान से मारने की कोशिश की जा रही है। और तुम सब लोग अपने अपने घरों में छुपे हुए हो। तुम लोग वाकई में एनिमल लवर्स हो। डू यू गाइज रियली केयर अबाउट द लाइफ ऑफ एनिमल्स? आज भी इन बच्चों के लिए किसी शेल्टर के पास कोई जगह नहीं है, और अगर किसी के पास जगह है तो वहाँ पे ये 2x2 के केज में पड़े रहेंगे सुबह से शाम तक। उसी में पॉटी करेंगे, उसी में सुसु करेंगे, उसी में खाएंगे और उसी में मर जाएंगे। और आप लोग इनके लिए उस शेल्टर को डोनेट करोगे, किसी की जेबें भरोगे इन बच्चों को टॉर्चर करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ये जो बच्चे आज़ादी के साथ रह रहे हैं, बच्चों की तरह रह रहे हैं, इनके लिए कोई सपोर्ट नहीं है। तो इंदौर की मीडिया के लिए मैसेज है, थोड़ी शर्म करो, थूक लो अपने मुंह पे। जो लोग मुझे ये बोल के गए कि पहले इनके साथ कुछ होने दो फिर हम इसे न्यूज़ बनाएंगे, अबे चूतियों, मैं मेनका गांधी नहीं हूँ। न्यूज़ बनने के लिए मेनका गांधी काम करती है। इन बच्चों की जान ही ना बचे तो क्या न्यूज़ और क्या क्या। और ऐसी मीडिया किस काम की जो किसी बेजुबान कुत्ते की भी जान बचाने के लायक ना हो। तुम लोगों को शर्म नहीं आती बोलते हुए? हाँ, हम जानते हैं मैडम उसने क्या क्या धंधे खोल रखे हैं, लेकिन हम उसके अगेंस्ट नहीं बोल सकते। आप सच नहीं बोल सकते तो जर्नलिस्ट क्या सोच के बने? धंधा करने के लिए? क्या फर्क है फिर आप में और उसमें? ये मेरा कोशी है, ये 8 साल से मेरे साथ है, और मैं इसे इतना प्यार करती हूँ कि अगर मेरी आँख खुले किसी दिन और ये मेरे सामने ना हो तो मेरे प्राण निकल जाए, मैं मर जाऊँ। तो तुम जो हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपके लायक तो मुझे तुम में से कोई भी नहीं लगता। तुम मुझे ये बताओ, मेरे इन बच्चों ने किया क्या है? इसे देख के लगता है कि ये किसी की जान के लिए खतरा है? मैं बहुत ज़्यादा मेंटली ट्रॉमेटाइज की जा रही हूँ पुलिस के द्वारा। ये तुम्हारे जो फेवरेट NGOs हैं, PETA, PFA, AWBI, ये सब गैंगअप होके मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। गुलाब सिंह रावत मेरे बच्चों की जान के लिए खतरा है। डॉक्टर टोंगिया मेरे बच्चों के लिए जान के लिए खतरा है। और मैं रो रही हूँ इसीलिए मुझे ऐसे हाथ से खींच रहे हैं कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अगर इन बच्चों को कुछ हो गया तो लोग नहीं जागे, और अगर इनमें से एक को भी उठाया गया या मारा गया तो मैं सांस भी नहीं ले पाऊंगी, मैं ऐसे ही मर जाऊंगी, मेरी सारी लड़ाई खत्म हो जाएगी। तुम लोगों को एक वीडियो तक शेयर करने में डर लगता है। खुशी तुम लोग एक वीडियो तक इसलिए शेयर नहीं कर पाते हो कि इसमें मेनका गांधी का सच बोल दिया। मैंने तो कोई एलिगेशन नहीं लगाए। एलिगेशन लगाना तब होता है जब आप एक नॉर्मल लड़की जो नौकरी करके खुद के पैसों से इन बच्चों को पाल रही हो उसको टेररिस्ट बुलाते हो, उसको बोलते हो असामाजिक गतिविधियों में लिप्त है, इसको बोलते हैं एलिगेशन। तुम लोगों की एक वीडियो शेयर करने में फट जाती है और तुम लोग सोशल मीडिया पे मुझे बोलते हो ग्रेट वर्क, गुड जॉब। तुम लोग कुत्तों के भी साथ खड़े होने लायक नहीं हो, एक वीडियो को शेयर करने लायक नहीं हो। और वैसे शेयर भी किसके साथ करोगे? सब तो बिकाऊ है, ऊपर से नीचे तक सब तो बिकाऊ है। नरेंद्र मोदी से लेके गुलाब सिंह रावत तक सब बिकाऊ है। और अगर नहीं है तो फिर इन बच्चों की जान खतरे में क्यों है? क्या क्राइम किया इन बच्चों ने? तू है इंडिया के पुलिस पे। मैंने कोर्ट में एक बार एक केस लड़ा था, तो जो जज की कुर्सी पे औरत थी वो बोली, अरे तुम तो पागल हो, तुम तो 12 कुत्तों के साथ रहती हो। ये इस देश के जज हैं।
ये एक रिटायर्ड जज है जो हमारे एरिया में आया है, जो बोलता है कि मेरा बेटा कलेक्टर है, 24 घंटे में कुत्तों का सफाया करवा दूंगा। एक ही हमारे देश की मीडिया है जो बोलते हैं मैडम कुत्तों के साथ कुछ हो जाने दो, कोई मरा क्या अभी तक, पहले नगर निगम किसी को मारे ना फिर हम न्यूज़ बनाएंगे। तो ये जो मीडिया, पुलिस और ये जो जजेस हैं जो जानवरों की जान के दुश्मन बने हुए हैं, जो सच को सच बोलने की औकात नहीं रखते, वो इन बच्चों की क्या जान बचाएंगे। मैंने सोचा कि मैं लास्ट एक सोशल अनाउंसमेंट कर दूं, तुम लोगों को बोल दूं कि जिन लोगों की एक वीडियो शेयर करने में जान निकलती है, डर लगता है, जिन्हें सच बोलने में डर लगता है, तुम लोग कौन होते हो मेरा जेन्युइनिटी चेक करने वाले? मैंने दिए ना सारे सवालों के जवाब, खड़े हुए तुम लोग साथ में नहीं हुए। मेरे बच्चों की जान आज भी खतरे में है। इलेक्शंस ओवर होने का वेट किया इस औरत ने, मेनका गांधी ने, तुम्हारी पशुओं की देवी ने, और उसके बाद इसने वही तमाशा मेरी लाइफ में फिर से शुरू कर दिया। तो ये सारी पुलिस अथॉरिटीज़ के लिए, सबके लिए मैसेज है कि मैं अपने बच्चों के साथ बहुत खुशी खुशी जी रही थी एक कोने में इस घर में। मैं बहुत खुश हूँ इन बच्चों के साथ, ये मेरा सब कुछ है और ये भी मेरे साथ बहुत खुश है, और किसी बच्चे ने किसी को हर्ट नहीं किया है। तुम सारे मिलके, तुम सारे नाकारे बिकाऊ लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो इन बच्चों के खिलाफ। कोई पैसे खा के, कोई मेनका गांधी के जूते चाट के षड्यंत्र कर रहे हो बेजुबान जानवरों के खिलाफ। तो तुम लोग करो, क्योंकि मेरी तो सारी उम्मीदें खत्म हो गई है, क्योंकि इस देश में ऐसा कोई है ही नहीं जो बिकता नहीं है। लेकिन अगर मेरे बच्चों को मार दिया गया या इन्हें उठा लिया गया, ये मेरी आंखों के सामने नहीं हुए, मैं इंदौर के DIG ऑफिस के सामने आत्मदाह कर लूँगी, खुद को ख़त्म कर दूँगी। मैं एक पर्पस के लिए, एक कॉज के लिए जी रही हूँ। इन बच्चों को जिंदा रखना है मुझे। सुबह उठती हूँ तो इसलिए कि शाम को इनको खाना खिलाना है, रात को सोती हूँ तो इसलिए कि सुबह उठूँगी तो ये सब मेरी आंखों के सामने खुशी खुशी खेल रहे होंगे। ये क्राइम है, फिर भी मुझे क्रिमिनल प्रूव करने की कोशिश की गई, मेरे सारे मूल अधिकारों का हनन कर दिया गया। मैं एक रिस्पेक्टेड 24 घंटे आज तक नहीं जी पाई। आप लोग करो अपनी मनमर्जी। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं जो अपने साथ करूँगी उसके लिए ये प्रशासन जिम्मेदार है, जो मुझे ये सब करने के लिए फोर्स कर रहा है। मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है, मुझे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, ट्रॉमेटाइज किया जा रहा है, मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है कि मैं खुद को कुछ कर लूँ। मुझे मेरे ही घर में चैन से नहीं रहने दिया जाता। मैं अपने ही बच्चों से आराम से बैठ के 2 घंटे बात नहीं कर सकती। इल्लीगल तरीके से मेरे घर पे पुलिस की रेड होती है, इल्लीगल तरीके से मेरे घर पे कभी कोई अधिकारी आ जाते हैं। तो बस मेरे पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। मैं आज ये बच्चा, ये जो छूने से डरता है, ये किसके जान के लिए खतरा है? ये किसके जान के लिए खतरा है? ये किसके जान के लिए खतरा है? ये जो आई थी, इसको इतना मारा, इसको यहाँ आँख पे चोट लगा दी, पूरा मुंह पे बच्चे के चोट लगी हुई है, आज तक ये हील हो रही है। और इन बच्चों को जान के लिए खतरा डिक्लेयर कर दिया गया। और जो औरत इन बच्चों की जान खतरे में डाल के धंधा कमा रही है, जो असल जान के लिए खतरा है, जो एक्चुअली क्रिमिनल है, उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं। एक और इम्पॉर्टेंट बात की, लास्ट टाइम जब मेरा वीडियो वायरल हुआ था तो हिंदुस्तान भाऊ और पता नहीं किस ने, क्योंकि वो वीडियो वायरल हो रहा था, क्योंकि उससे लोगों को पब्लिसिटी मिल रही थी, उसे अपने स्टोरी पे शेयर किया, मेरे लिए बोला, मेरे लिए वीडियोस बनाए। और बाद में क्योंकि लड़की मुस्लिम है, जो आप लोग इक्वालिटी की बातें करते हो, जब इक्वालिटी डाइजेस्ट करने के लायक ही नहीं हो तो बातें क्यों करते हो? क्योंकि लड़की मुस्लिम है, वो वीडियोस रिमूव कर दिए गए, मेरा फेसबुक बैन कर दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि भारत में अपराध हो रहे हैं, क्राइम हो रहा है। प्रशासन है जो अपराध करवा रहा है, प्रशासन है जो कि पहले क्राइम्स करवाता है और फिर उसके बदले में पैसे कमाता है, और आप लोग सब जानते हो। तो एक क्लीन राष्ट्र की डिमांड मत करो, एक करप्शन लेस राष्ट्र की डिमांड मत करो, क्योंकि तुम लोग उसके लिए लड़ नहीं सकते, उसके लिए खड़े नहीं हो सकते।